साथियों नमस्कार, मैं फिलिप क्रिस्टी। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना पर। और जिस तरीके से देश में एक बहुत बड़ी प्रलय स्थिति में आई हुई है, हम इसके पीछे जानेंगे कि ये प्रलय कैसे आई, क्यों आई, और है तो पूरे संसार में, मगर संसार के सिर्फ उन मुल्कों में है जहाँ या तो वो विकसित देश है या विकासशील देश है। जहाँ पर गरीब मुल्क है, गरीब आबादी है, गरीब देश है, वहाँ पर नहीं है। क्योंकि हो सकता है इसके पीछे कुछ लोगों की साजिश हो कि जिस मुल्क के अंदर अभी रोटी भी नहीं लोगों को नसीब हो रही है, वो कैसे वैक्सीन खरीदेंगे या कैसे वो जो है इसका इलाज करेंगे। तो जो मैं समझा हूँ अभी तक, तो मेरी समझ में तो यही बात आई है कि जो विकसित देश है या विकासशील देश है, उसी में ये भयंकर जो है इसका प्रलय है कोरोना का। क्योंकि लोग जानते हैं कि उन राष्ट्रों में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए या ले जानी चाहिए जहाँ पर इसकी वैक्सीन या इसके नाम पर दवाई का बड़ा कारोबार हो। अरबों करोड़ों का ये व्यापार है और पूरे संसार में कुछ लोग इसको जो है लेकर चल रहे हैं अपने हाथों में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी कई ऐसी वैक्सीन तैयार हुई हैं, बहुत सारी बीमारी आई है और उन बीमारियों के पीछे जो है कुछ राष्ट्रों का अपना जो है एक सोचा समझा राजनीतिक एजेंडा भी था और आर्थिक एजेंडा भी था, जिससे उनकी दवाइयाँ बिके और उनको जो है पैसा कमाया जा सके। और आप जानते ही हैं कि आज संसार के अंदर अगर सबसे बड़ा कारोबार है तो दवाइयों का है, मेडिकल का है। और मेडिकल के ऊपर आदमी बेतहाशा पैसा खर्च कर देता है, चाहे वो अपना घर बेच दे, चाहे वो अपना उधार ले ले, और चाहे वो अपने आप को बेच दे। मगर जब बात उसके जिस्म पे आती है, उसके मरने की बात होती है, तो वो नहीं चाहता है मरना और वो चाहता है कि वो ज़िंदा रहे। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो मैं आज आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आखिर कोरोना है क्या। ये कोरोना पिछले 1 साल से है और मैं सिर्फ भारत की भी बात करूँगा। भारत में जिस प्रकार से पिछली दफ़ा कोरोना आया था और एक हाइप बनाया गया, एक बहुत बड़ी लोगों को धमकाया गया। इवन यहाँ तक कि जिस वक्त लॉकडाउन लगा था, आपने देखा होगा लोगों को मारा पीटा गया, उनको घरों में कैद कर दिया गया। और इस मुल्क में, जिस मुल्क की 80% आबादी जो है आज भी मज़दूर है और मज़दूर कमाएगा तो खाएगा, उस मज़दूर को इतना भयभीत कर दिया गया, घरों में बांध दिया गया। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ उन संस्थाओं का, स्वयंसेवी संस्थाओं का, उन ऑर्गेनाइजेशनों का जिन्होंने उस कोरोना के दौरान में लोगों को खाना खिलाया, उनके घरों में राशन भरा। बहुत ही काबिल तारीफ़ है वो लोग। और जो सरकार को करना चाहिए था वो काम उस समय भी जो है स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया और आज भी स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1 साल के अंदर सरकार को पता था ये सेकेंड वेव, थर्ड वेव आएगी, मगर इनसे ये पूछा जाए कि आपने इसके लिए क्या तैयारी करी। मगर हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, एक राजनीतिक जो साजिश है उसके ऊपर मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा। पिछले 1 साल के अंदर इनको पता था कि सेकेंड वेव भी आएगी, थर्ड वेव भी आएगी। हमारी केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया। इन्होंने जो भी कुछ किया वो सिर्फ चुनावों के लिए किया। जिस प्रदेश में चुनाव हुआ उस प्रदेश के अंदर ये लोग पानी की तरह इन्होंने पैसा बहाया, अपने कार्यालय बनाए, अपने जो इनके कार्यकर्ता थे उनको खूब इन्होंने पैसा दिया। यहाँ तक कि बिहार में खूब पैसा बांटा गया, अभी वेस्ट बंगाल में बहुत पैसा बांटा गया, रोड शो हुए, इतनी सारी भीड़ खड़ी हुई। इनको पता था कि कोरोना अभी भी है मुल्क के अंदर, तो ये चाहते तो ये चुनाव टल सकते थे कुछ समय के लिए। मगर इन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को नहीं समझा, ना इस देश की बीमारी को समझा। इन्होंने सिर्फ ये समझा किसी प्रकार से ये वेस्ट बंगाल में, असम में, पांडिचेरी में, तमिलनाडु में भी सरकार बनाए और देश के अंदर एक छत्र राज्य करें। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो कोरोना काल हम लोग झेल रहे हैं, इसका परिणाम हमारे देश का आम नागरिक झेल रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इस राजनीतिक सोच का है, इस राजनीतिक साजिश का है। मैं इसको राजनीतिक साजिश ही कहूँगा। जिस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को और वित्त मंत्री को सब अच्छी तरीके से पता है कि इस देश में भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, मगर तब भी इन्होंने पूरी छूट दी। कहाँ छूट दी? इन्होंने वहाँ छूट दी जहाँ पर चुनाव थे। आपने देखा होगा बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, त्रिपुरा, अपने असम के अंदर, आपका तमिलनाडु में, पांडिचेरी में इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने सभाएं की। ये चाहते तो उन सभाओं को रोक सकते थे, वहाँ खुद नहीं जाते तो वहाँ भीड़ इकट्ठा होती नहीं। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ जो है एक अपनी
सत्ता चाहिए, सत्ता के भूखे लोग हैं। इन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया, ना आज कुछ करेंगे। इन्होंने जितने भी वादे किए थे सारे खोखले वादे किए। आज इनके पास कुछ नहीं, इन्होंने पूरा देश बेच दिया। और इसी कोरोना की आड़ में पिछले साल भी इन्होंने बहुत सारी कंपनियां बेची, बहुत देश को कर्जदार बनाया, जबकि गैर मुल्कों से बहुत पैसा आया कोरोना से लड़ने के लिए। यहाँ तक कि दवाइयाँ आई, पीपी किट भी आई। और अभी मैं हाल फिलहाल के आपको बताऊँ 53,000 करोड़ रुपया WHO ने इनको दिया। मगर इनसे ये पूछो पिछले 1 साल के अंदर जो पैसा बाहर के मुल्कों ने दिया वो पैसा इन्होंने कहाँ लगाया। PM केयर फंड में पैसे आया, उसका भी कोई आज कोई हिसाब किताब नहीं है। बीमारी से आज देश जूझ रहा है, लोग अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी तक इनसे जो है 2 प्लांट नहीं लग पाए। ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी सरकार है और ये नाकाम सरकार है। इनको सिर्फ चुनाव चाहिए, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। ये लोग सत्ता के भूखे हैं। ये देश में जो आज बीमारी आई है ये इन्हीं लोगों के कारण आई है। मैं ये कहूँगा इतने बड़े देश के अंदर इनको अच्छी तरीके से पता, यूपी के अंदर भी इनको पता था कि ये वेव आएगी और पूरे देश में आएगी। इन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने जो भी कुछ किया सिर्फ चुनावों के लिए किया, अपनी सत्ता को कायम करने के लिए रखा। और अलग अलग प्रदेशों में जो सरकार जहां इनकी नहीं थी, जहां कुछ सरकारें गैर भाजपा सरकार आई, इन्होंने उन सरकारों को तोड़ा, उनके लोगों को खरीदा, उसमें पैसा लगाया। 550 के लगभग इन्होंने जो पूरे देश के अंदर कार्यालय बनाए, उन कार्यालयों पर इन्होंने हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करा। 3,000 करोड़ की मूर्ति जो है आपका गुजरात में लगा दी। राम मंदिर के नाम पर दुनिया का पैसा इकट्ठा किया। मगर इस बीमारी के नाम पर इनके कार्यकर्ताओं ने, खासकर संघियों ने, वो संघियों के लिए बोल रहा हूँ, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए, इन्होंने कोई भी पैसा इस बीमारी के लिए नहीं इकट्ठा किया। राम मंदिर के नाम पर ये घर घर चले गए, मगर इस बीमारी के नाम पर ये डरते हैं, ये घरों में बैठे हैं। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए इनको राम मंदिर बनाने के लिए, पैसा चाहिए इनको कार्यालय बनाने के लिए, इनको पैसा चाहिए चुनाव जीतने के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इस देश को इन्होंने जो है बिल्कुल जो है बर्बाद कर दिया। आज आपको शायद पता ना हो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, देश के अंदर हर 4 मिनट पर एक मौत हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है। मैं दिल्ली सरकार की फिर भी एक बात को कहूँगा कि दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। उस पिछले कोरोना काल में, पिछले साल भी उन्होंने लोगों को खाना खिलाया, लोगों को वैक्सीन के लिए भी, और उनके घरों तक जो भी उनसे पहुँचाया जा सका पहुँचाया। मगर भाजपा के लोगों ने और RSS के लोगों ने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के घर तक राशन पहुंचाया, उनके घर तक सैनिटाइजर तक भी गया, टॉवल तक गए, ग्लव्स और मास्क तक गए, मगर आम नागरिक के पास कुछ नहीं गया। ये सारे इनके झूठ हैं। इन्होंने झूठ की सरकार बनाई, पूरे देश को जो है बेच डाला, और इन्होंने दूसरे लोगों को सपने दिखाए, और ऐसे सपने दिखाए जो कभी पूरे नहीं हो सकते और ना ये कभी पूरे कर सकते हैं। इन्होंने जो भी कुछ किया देश की बर्बादी के लिए किया है। और मैं आपको ये कहूँगा कि आप इनसे सवाल पूछिए कि इसका जिम्मेदार कौन है, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। ये जो लापरवाही हुई है ये आम नागरिकों के लिए हुई है। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैंने 2 वीडियो भी डाली है, और अभी 3-4 दिन पहले मैं एक जहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जा रहे हैं मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर जाके मैंने क्या देखा कि वहाँ VIP लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, VIP लोगों के सिलेंडर भरे जा रहे हैं। जब मैंने वहाँ के इंचार्ज से बात करी तो उसने मुझे छूट दे कहा, अगर आपके पास DM का लेटर है तो लेकर आ जाओ, हम आपको गैस दे देते हैं, हम आपको ऑक्सीजन दे देते हैं। तो कहने का मतलब है ये तंत्र जो काम कर रहा है इससे अपने लिए काम कर रहा है, अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। इनको कोई भी दर्द नहीं है जो देश का आम नागरिक मर रहा है। आप जानते हैं कब्रिस्तानों में जगह नहीं रही, और शमशानों के अंदर, शमशान घाट के अंदर लोगों को 15-15, 16-16 घंटे लाइन में लगकर जो अपने प्रियजनों को जो है दाह संस्कार करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं है। और तो और लोगों के पास आज ये हालत इन्होंने कर दिया है कि गरीब और मजदूर आदमी के पास आज खाने के लिए नहीं है। इनको ये नहीं पता वो गरीब और मजदूर आदमी कहाँ से खाएगा, क्योंकि इनके तो अपने भंडार भरे पड़े हैं। इनके जो लोग हैं, इनके साथी लोग जो है, मैं साफ आपको बताता हूँ, एक बनिया और एक ब्राह्मण, ये दोनों मिलकर इस देश में राज कर रहे हैं। इनके पास भरपूर सब कुछ है, इनके पास दुकानें हैं, इनके पास स्टोर है, इनके पास जो है कोल्ड स्टोरेज है, इनके पास पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक स्टॉक है इनके पास। इनको कोई डर नहीं है, इनको पता है 6 महीने भी इनको बैठ के खाना पड़ेगा तो खाएंगे। इनका मेन मकसद है इस देश से गरीब आदमी को ख़त्म करना, गरीबों को ख़त्म करना। आज जो हालात देश में बने हैं
वो बनाने वाले ये केंद्र सरकार है। इनको यहाँ के आम नागरिक से कुछ नहीं मतलब, इनको वोटों से मतलब है, इनको सरकार बनाने से मतलब है। और ये जो कोरोना इस वक्त जो देश के अंदर फैला है, ये इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी है। और अगर ये कोई अच्छी नीति बनाते, नीति आयोग बनाया, मगर नीति आयोग में क्या है, नीति आयोग में इनके अपने लोग बैठे हैं अपने फ़ायदे के लिए, कि जितने भी आज इन्होंने बनाए हैं इस देश के अंदर सब अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं। और इन्होंने देश को कुछ नहीं दिया सिवाय देश से लेने के। इन्होंने आज देश की जितनी भी हमारे पास नवरत्न कंपनियां थी सारी इन्होंने बेच डाली, और आगे भी इनकी कोशिश जारी है और लगातार बेच ही रहे हैं। इन्होंने पूरे देश को प्राइवेटाइजेशन के आगे हाथों में डाल दिया गया है, ताकि जो कुछ थोड़ा बहुत हमारे इस देश के शूद्रों को मिलता था, आरक्षण मिलता था, वो आरक्षण भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इनके अपने लोग बड़े बड़े पोस्ट पे होंगे, बड़े बड़े शीर्ष पदों पर होंगे, और वहाँ पर जो 4th 3rd क्लास आदमी होगा वो सारा जो है शूद्र जाति से होगा। इस शूद्र जाति को गुलाम कैसे बना के रखे, इनका यही मेन एजेंडा है। आप लोग अब भी समझ जाइए। और ये कोरोना जो है, मैं मानता हूँ, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हाँ ये कोई बीमारी तो है, मगर है क्या किसी को नहीं पता, क्योंकि आज यहाँ के डॉक्टरों को भी नहीं पता ये है क्या, इसकी वैक्सीन क्या है किसी को नहीं पता। आप जाएंगे डॉक्टर के पास, आप कहेंगे मुझे बुखार है, वो बुखार की जल्दी आपको बुखार की दवाई दे देगा। आप कहेंगे मुझे जुकाम है, वो जुकाम की दवाई दे देगा। आप कहेंगे मेरे सर में दर्द है, वो आपको सर की दर्द की दवाई दे देगा। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, मैं अभी तक जो इसको समझाऊँ, मैं ये समझाऊँ, ये एक तरीके से निमोनिया है, एक फ्लू है। ये फ्लू तो हमेशा आते रहे, बहुत सारी बीमारियाँ पहले हुई है, इन्फ्लुएंजा हुआ है, आपका इबोला हुआ है, H1N1 और हुआ है। इसके अलावा जो है मलेरिया रहा, डेंगू रहा, चिकनगुनिया रहा, बहुत सारे ऐसे वायरस आए, और हम उन वायरसों पे जो है जीत हम लोगों ने हासिल करी है। काफ़ी मौतें उस समय भी हुई है, आज भी हो रही है। मगर ये बीमारी तो है, मगर इस बीमारी को इतना ज़्यादा इन्होंने भीषण रूप दे दिया है, क्योंकि 1 साल के अंदर ये कर ही नहीं कुछ पाया ऐसा कि जिससे अपने नागरिकों को बचा सके। ये चाहते तो पिछले 1 साल के अंदर देश के अंदर ऑक्सीजन प्लांट खड़े करते, ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बनाते। आज इनके पास कमी नहीं है। पिछले 1 साल से जो है देश के स्कूल बंद हैं, देश के इंस्टीट्यूशन बंद है। ये चाहते तो टेम्परेरी वहाँ पर जो है अपना अस्पताल बना सकते थे, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते थे, मगर इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने सिर्फ चुनाव को देखा। इनका बस एक ही एजेंडा है कि चुनाव, ये सिर्फ चुनाव को ही जानते हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता। ये चाहते हैं इस पूरे देश के अंदर एक क्षेत्र राज करें, और पूरे देश के अंदर जितनी भी सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो इनकी हो, क्योंकि ये सिर्फ जो है राजनीतिक भूख इनकी है। क्योंकि ये 100 साल, पिछले 90 साल जो है ये इस राजनीतिक सत्ता से दूर रहे। आज हालत ये है कि ये नहीं चाहते कि अब हम राजनीति से दूर रहें, और ये राजनीति करें, इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो राजनीति ये देश में गंदी राजनीति कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, इस देश में शूद्र और गरीबों की कोई भी पहचान नहीं है, ना उनकी जान माल की कोई सुरक्षा है, ना अल्पसंख्यक की। अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं कि आज वो अपने पूर्वजों के कागज़ भी इकट्ठा नहीं कर सकता। ये कोरोना जो है सिर्फ एक ऐसा इन्होंने बीमारी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। बीमारी है, मैं ये नहीं कहता कि बीमारी नहीं है, कुछ ना कुछ तो बीमारी ज़रूर है, मगर कोरोना से इन्होंने इतना डरा दिया, लोगों को इतना भयभीत कर दिया है कि लोग उस भय में जी रहे हैं। और इतना भय इन्होंने बना दिया है, जिस वक्त लॉकडाउन लगना था पूर्ण, जब तो इन्होंने लगाया नहीं, जैसे आज के हालात हैं, जिस वक्त लॉकडाउन की जरूरत नहीं, इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। वो इसलिए लगाया कि देश की जितनी भी संपदा थी, देश में जितने भी नवरत्न कंपनियां थी, उनको बेचे कैसे। वो उसको जब भी बेच सकते हैं कि लोग अपने घरों में बैठे रहे, लोग बाहर ना आए, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करें, प्रोटेस्ट ना करें, सरकार के खिलाफ बोले ना। इन्होंने हर आदमी को, बोलने वाले को देशद्रोही की गिनती में रख दिया। आज हालात ऐसे बना दिए हैं, बुजुर्ग जो 84-85 साल के बुजुर्ग हैं, उनको उन्होंने जेलों में डाल रखा है, और उनको ये कह रखा है देशद्रोही, NSA उसके ऊपर लगा रखा है। अब ये बताइए 84-85 साल का आदमी क्या करेगा, क्या वो देशद्रोही हो सकता है। इन्होंने हर आदमी को जो इनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। भाइयों, अभी समझो इस कोरोना काल को इन्होंने इतना ज़्यादा भय का एक रूप दे दिया है कि लोग भय से मर रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लोग दवाइयों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ये सारा काम केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकारों का नहीं, ये केंद्र सरकार का होता है। नीति बनाना केंद्र सरकार का काम होता है। लोगों तक, आम लोगों तक
सुविधाएं मुहैया कराना ये केंद्र सरकार का काम होता है। केंद्र राज्य को देगी तो राज्य जो है अपने नागरिक को देगा। जो भी जीएसटी आज की डेट में पूरे देश में आ रही है सब इनकी जेब में जा रही है। तो बताइए राज्य सरकार कहाँ तक दे देगा? राज्य सरकार के ऊपर तो पहले ही बहुत बर्डन होता है, बाकी जितना मुनाफाखोरी है वो सब इनकी जेब में जा रहा है। और ये मुनाफाखोरी लेकर, ये उस मुनाफे को लेकर सिर्फ अपने कार्यालय बना रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की जो है ये खरीद फरोख्त करते हैं। आए दिन देखो कभी कहीं एमपी खरीदे जा रहे हैं, कहीं एमएलए खरीदे जा रहे हैं। आज इनके कार्यकर्ताओं के पास और इनके एमपी एमएलए के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैंने पिछले साल से लेकर अभी तक ये देखा है कि इनका कोई भी कार्यकर्ता मैंने ना राशन की लाइन में देखा, ना मैंने किसी दवाई की लाइन में लगे देखा। इनके कार्यकर्ताओं के घरों में सब चीज़ जा रही है। इन्होंने एक जो 35-36% जो इनका वोटिंग परसेंटेज इन्होंने फिक्स कर दिया है कि जो भी सरकार बनेगी हमारी बनेगी। तो इस कोरोना काल से आप डरे ना, इसका मुकाबला करें। ये कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना एक बीमारी है, लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर आप अपना दिमागी संतुलन सही रखेंगे तो आप कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना भी एक आम फ्लू की तरह है जैसे और फ्लू होते हैं। अब आपको करना क्या है कि इससे डरना नहीं है, इसका डटकर मुकाबला करना है। घर में क्वारंटाइन रहना है, घर में अपना जो है आप लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, अपने आपस में जो है ज़्यादा मिले जुले ना। मैं मानता हूँ ये वायरस है, मगर इस वायरस से बचने के तरीके भी हैं। हम लोगों को इस पर जो काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो एक इनका प्रधानमंत्री का एक जो डायलॉग था, आत्मनिर्भर देश बनेगा, इन्होंने वाकई आत्मनिर्भर बना दिया है। आज हमारे लोग ऑक्सीजन की लाइन में लगे हुए हैं, दवाइयों की लाइन में लगे हैं, रात और दिन भाग रहे हैं अपने बचने के लिए। ये ऐसी आत्मनिर्भरता चाहते थे हम लोगों से, मगर कोई बात नहीं, आज हमें फिर हम आत्मनिर्भर थे, हम आज भी आत्मनिर्भर हैं। और आत्मनिर्भर ऐसी सरकारें रहेंगी तो आत्मनिर्भर हमें बना रहना पड़ेगा। हमें करना क्या है, अपने घर के अंदर कोरोना से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें और अपने घरों में रहकर एक दूसरे से भी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। ये कोरोना बीमारी है, मैं मानता हूँ, मगर इससे बचना भी हम ही लोगों का है। ये सरकार आपको बचाने नहीं आएगी, ये सरकार आपको कुछ देने नहीं आएगी, बचेंगे आप खुद। आपको खुद बचना है, आपको अपने घर में रहना है, अपने घर में रहकर अपने बच्चों से, अपने परिवार से थोड़े डिस्टेंस बना के रखना है। और मैं तो ये कहूँगा आपको कि आप जो दवाइयाँ कुछ ऐसी हैं जो आप घर बैठे ले सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, क्योंकि अब हमें इस बीमारी से खुद बचना होगा। इस बीमारी से खुद को बचने के लिए हमें खुद ही अपने तरीके ईजाद करने पड़ेंगे। आप जो है थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ी दवाइयाँ ले लीजिए। आप घबराएं ना, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा ना घबराएं, अपनी अंदर की जो इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, अपना दिमागी संतुलन ठीक रखें, क्योंकि जब आप दिमाग से तंदुरुस्त होते हैं तो आपका शरीर भी तंदुरुस्त होता है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए अपने दिमाग से फिजूल की बातें निकालें और ये कहें कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना मुझे कुछ होगा। यही एक मंत्र है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। आपका दिमाग स्वस्थ है तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ है। मैं आपको बार बार ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए पहले अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखें और अपने दिमाग में ये बात डाल कर रखें कि आपको कुछ नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है आपके शरीर के लिए। ये जो हवा है इसके अंदर बहुत ऑक्सीजन है, मगर जब हम बीमार होते हैं तो हम डर जाते हैं कि शायद हमें अब ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, शायद अब हमें कोरोना ना हो जाए। जिस आदमी को कोरोना नहीं होता वो बगैर कोरोना के भी भय से मर जाता है। आप लोग भय से बाहर आइए। और ये जो एक भयभीत लोगों को किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप लोग भय में रहें और इस देश की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो मौत हो वो भय से हो। और ये सब करवाने वाले हमारे ही लोग हैं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली है, इन्होंने उल्टे सीधे जो है लोगों को मैसेज भेजे हुए हैं। इन मैसेजों के ऊपर ना जाएं, ज़्यादा टीवी ना देखें। और ये बात जरूर है, हाँ मौतें हो रही हैं, ये बात भी ठीक है, मगर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ पहले भी बहुत मौतें होती थी, फ्लू होता था, मगर अब ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी कोई तैयारी नहीं थी। हमारी सरकार की कोई तैयारी नहीं है। हमारी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की पिछले 1 साल के अंदर कि मैं अपने नागरिकों को कैसे बचाऊं। हमारे प्रधानमंत्री को सिर्फ जुमले बोलने आते हैं, सिर्फ चुनाव लड़ना आता है, रोड शो करना आता है, चुनावों में खरीद फरोख्त करने आती है, मगर उनको अपने आम नागरिकों को बचाने के लिए उनके पास कोई भी नीति नहीं है। उनके पास एक ही नीति है कि पूरे देश में हम एक क्षेत्र राज्य करें। और मैं फिर आपको कहूँगा, अगर कोई इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर इन मुसीबतों का सामना कर रहा है तो वो अल्पसंख्यक कर रहा है, वो आदिवासी कर रहा है, वो हमारा दलित भाई कर रहा है। क्योंकि जो इनके लोग हैं, आज आप जानते हैं देश के अंदर जितना भी
राशन की व्यवस्था या परचून की दुकानें हैं, वो सारे इनके अपने लोगों की हैं। इनके पास पूरे भंडारण है और आम आदमी को वो दुकानें खुली मिलती हैं, चाहे कुछ चले ना चले। वो परचून की दुकानें, वो बनियों की दुकानें, वो ब्राह्मणों के ढोंग, उनके कर्मकांड वो चलते रहते हैं, लोगों को भयभीत करते रहते हैं। उनका पैसा आ रहा है, उनके दुकान चल रही है, उनको सब कुछ मिल रहा है। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो इस देश के आम नागरिक को, उस आम नागरिक में कौन है? आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, शूद्र है, दलित है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। उनके पास ना दुकानें हैं, ना स्टोरेज है, ना उनके पास कोई ग्रोसरी शॉप है। जो कुछ है सब इनके पास है। आज जो भी हमारे पास इस गरीबी के अंदर है वो भी हम इनको दे रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा समझदार बनिए, इस कोरोना काल को समझिए। ये कोरोना काल जो है हम लोगों को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यही दिल्ली की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए मर कौन रहा है। आप उस बात पे देख लीजिए मर कौन रहा है। मर वो रहा है आम नागरिक मर रहा है। जो वीआईपी क्लास के लोग हैं, हाई प्रोफाइल के लोग हैं, और जो इस देश का जो एक आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी वर्ग हैं, उनके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास ना पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ना उनके पास ग्रोसरी की प्रॉब्लम है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम है कि इस देश के अंदर हम अपना राज कैसे बना के रख सकें। तो इस कोरोना काल को आप समझिए। इस कोरोना काल से निकलने के लिए इसमें भय मत पालिए, मन के अंदर मन को तंदुरुस्त रखिए, दुरुस्त रखिए। और जब तक आप दिमागी संतुलन अपना नहीं बना के रखेंगे, दिमागी तंदुरुस्ती नहीं बना के रखेंगे, आपको शारीरिक तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, ठीक है ये मैं मानता हूँ कि बीमारी है, बस बीमारी से आप भयभीत ना होएं। और ये लोग जो कर रहे हैं इनका फल इनको ज़रूर मिलेगा। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मैं फिर आपको जाते जाते ये कहना चाहूँगा, इस कोरोना से ना घबराएं, इसका डटकर मुकाबला करें। इसका हमें मुकाबला करना होगा, तभी हम लोग सर्वाइव करेंगे। रही बात गरीबी की या आर्थिक स्थिति की, ये आज नहीं 2 साल 3 साल बाद 5 साल बाद हम सही कर लेंगे, क्योंकि हम लोग मजदूर वर्ग लोग, कमेरे वर्ग लोग हैं। हम लोग कमाना जानते हैं, हम कोई लूटने वाले लोग नहीं है। ना हमने कभी लूटा इस देश को, हमने दिया ही दिया है। लूटा है तो जो आज ये लोग जो बैठे केंद्र में, इन्होंने लूटा है, इनके व्यापारी मित्रों ने लूटा है। आज देश की पूरी ज़मीन इन्होंने साफ कर दी है। किसानों का मुद्दा हो, चाहे जवानों का मुद्दा हो, चाहे वो आपका शिक्षकों का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, चाहे यहाँ के मजदूर वर्ग का हो, इन्होंने सिर्फ अपने लिए काम किया है, इन्होंने और किसी के लिए काम नहीं किया। तो इनकी साजिशों को समझो, इस कोरोना काल को समझो। ये कोरोना काल तुम्हें भयभीत करने के लिए लगाया गया है, ताकि आप लोग घर में रहें, घर से बाहर ना निकले, इस सरकार के खिलाफ ना बोले। मगर मैं आपको ये कहूँगा कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। अगर आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम इनके लोगों तक अपना मैसेज पहुँचाओ कि अब हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। आज नहीं कल अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी होगी, हम इसके लिए तैयार हैं। अगर आज हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, अगर हमारे भविष्य की पीढ़ियाँ तैयार होती हैं या वो सुरक्षित होती हैं, तो आज हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोग बिल्कुल ना डरें। अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए पहले अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखें, और इस देश को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें सवाल खड़े करने होंगे, इनसे सवाल पूछने होंगे। जो पिछले 7 साल से इन्होंने इस देश की तरक्की में रोड़ा अटकाया है, जहाँ जहाँ इन्होंने हम लोगों को फंसाया है, हम लोगों के लिए गलत बयानी करी है, हमारे लोगों के लिए गलत जो है धारणाएँ बनाई है, इन सब के लिए आपको सवाल उठाने पड़ेंगे, इनसे सवाल पूछना पड़ेगा। इस देश की 130 करोड़ की जनता अगर एक साथ आ जाए, मैं कहता हूँ सिर्फ 20 करोड़ लोग भी अगर इनसे सवाल पूछना शुरू कर दें, 10 करोड़ लोग भी इनसे सवाल पूछना शुरू कर दें, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। और बेशरम लोग हैं, इनसे डरे ना बिल्कुल भी। और जब भी आपको मौका मिले, इस सोशल मीडिया का आप जो है पूरा भरपूर जो है इसका उपयोग कीजिए, इनसे सवाल पूछिए। इनके बारे में कहीं कुछ गलत लगता है आप फ़ौरन लिखिए, पूरे देश में दीजिए। जितने आप लोग आपस में एक दूसरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, फेसबुक पे जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ जो इन्होंने किया है वो लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि इस वक्त लोग चुपचाप हैं, डरे हुए बैठे हैं। मगर आप न डरें, अगर आप डरेंगे तो देश डरेगा, देश डरेगा तो इस देश का जो आम आदमी है वो आम आदमी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और हमें आम आदमी को ख़त्म नहीं होने देना है। इनकी साजिश है, ये चाल है, इस चाल से, इस साजिश से समझें और इसके खिलाफ खड़े हों। और कुछ नहीं तो अपने लोगों को जागरूक करें और बताएं कि देश के हालात क्या हैं। ये जो आज आप टीवी पर देख रहे हैं, ये पूरी गोदी मीडिया ये देश को जो दिखा रही है,
वो बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखा रही है। तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रही है। जो तस्वीर है सामने की वो नहीं दिखाई जा रही है और ना दिखाई जाएगी, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है, इस देश को कैसे गुलाम बना के रखा जाए। ये वो लोग हैं जिनके हीरो हिटलर हैं, जिनके हीरो मुसोलिनी हैं। तो इन लोगों से बच के रहें, इन लोगों से दूरी बना के रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और इस कोरोना काल के जिम्मेदार जो लोग हैं उनके नाम सामने लेकर आएँ और पूरे सोशल मीडिया पे उनके नामों को बताएं। और मैं आपको चलते चलते ये कहूँगा कि हाँ, ये बीमारी है, मैं डिनाई नहीं करूँगा, बीमारी है, बस बीमारी से हमें खुद बचना है, ये सरकार बचाने नहीं आएगी। हमें इस देश के अंदर अगर बचना है तो हमें खुद बचना होगा। आप सबको मेरी तरफ से एक एडवाइस ये है कि आपके आसपास के लोग जो अफवाहें फैलाते हैं या जो इस सरकार का गुणगान करते हैं या जो इस सरकार के लिए या इनके नेताओं के लिए जो बड़ी बड़ी गुणगान लिखते हैं, उन लोगों का पर्दाफाश करें, लोगों को बताएं कि ये जितनी बातें झूठी बातें हैं, पूरे 7 साल से पूरे देश में झूठ चल रहा है। इन्होंने झूठ को लेकर इस देश में एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया है कि लोग उस झूठ को भी सच मानने लगे। तो आप लोग इस झूठ से बाहर निकलें, इस कोरोना काल से बाहर निकलें, अपने लोगों को भी समझाएं, खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द हम इस बीमारी से और जो दशा इन्होंने आज देश की बनाई है, इस दशा से हम बाहर निकलें और इस देश का हर नागरिक जिम्मेदार नागरिक बने, ताकि इस देश में दोबारा से फिर अमन चैन हो, खुशहाली हो, सौहार्द हो, सद्भावना हो। जैसा हम पिछले 70-73 साल से, हज़ारों साल से इस देश में रहते चले आए हैं, वैसे ही हम लोग रहें, एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे की परवाह करें और एक दूसरे को फ़ोन करें, उनके हालचाल पूछें, ताकि हमारा आपसी सौहार्द बना रहे, हमारा प्यार बना रहे। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, जय भीम, सलाम, धन्यवाद।